हाय वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम इस टाइप का बैनर बनाना सीखेंगे लाइक दिस। डिफरेंट साइज़ के। तो शुरू करते हैं। सिंपल यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट का हम 1200 पिक्सल 1200 पिक्सल और 72 और क्रिएट। क्रिएट करने के बाद हम एक इमेज लेंगे। तो ये इमेज ली है हमने। फाइल एंड ओपन एंड प्लेस पे जाएंगे। इमेज लेने के लिए ये इमेज ले लेंगे राइट। और इसको हम ऑल्ट शिफ्ट मूव टूल से इसे मूव करा लेते हैं। अब इसको जूम करके दिखाती हूँ मैं। तो देखेंगे पीछे की पिक्चर की बैकग्राउंड ग्रे है। तो ग्रे इमेज हटाने के लिए हम इस पे जाएंगे लेयर पे। इस लेयर को रेस्टराइज करेंगे। रेस्टराइज करने के बाद मैजिक वैंड पे जाएंगे। मैजिक वैंड बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगी। तो जैसे ही बैकग्राउंड पे क्लिक किया सारा पोर्शन सेलेक्ट हो गया। बैक की प्रेस करूँगी, बैक स्पेस एंटर करूँगी और बैक स्पेस एंटर करते ही ये जितना भी ग्रे पोर्शन है डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट हो गया। अब जितना भी ये सेलेक्ट हुआ है इसको कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट हो जाएगा। विंडो कंट्रोल शिफ्ट सी से मैं कर लेती हूँ जूम आउट। यहाँ से टेक्स्ट लूँगी और टेक्स्ट में मैं कॉन्ट्रा ले लेती हूँ। कॉन्ट्रा या कंसर्ट वन, लेट्स टेक कॉन्ट्रा। और इसका कलर हम रेड ले लेते हैं। और इसका जो यहाँ पे पहले टेक्स्ट ले लेते हैं और राइट करते हैं राइट। तो इसको मैं साइज़ बढ़ा लेती हूँ इसका। लेट्स टेक 79 px और एंटर दबाते हैं। तो ये एंटर दबाते इतना हो गया। अब भी छोटा लग रहा है तो 89 px करके एंटर। एंटर हो गया ये। तो इतना ही बहुत रखते हैं हम अपना फॉन्ट। और इसको हम रोटेट कर लेते हैं राइट। मूव टूल सी से हम यहाँ पे मूव करा लेते हैं। अब हम सीधा लेयर पे जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और इसको मैं यहाँ रखती हूँ। तब आप देखेंगे इसके ग्रेडियंट ये सिल्वर हो गया। स्ट्रोक डालती हूँ राइट। ये ऐसे हो गया। इसको बीवेल एंड एम्पोज करती हूँ।
तो एम्बॉस की तरह हो जाएगा ये। अभी जो ये फ्लैट लग रहा है हमें, राइट, ये थोड़ा एम्बॉस हो गया। इसमें थोड़ा कंटूर अगर डालना चाहें आप, राइट, तो ये हो गया हमारा। इसको ओके कर रही हूँ मैं, और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से मैं इसका साइज़ थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, राइट, इतना बहुत है। ऐसे ही हम बाकी तो भी बना लेंगे, तो जल्दी से बना लेते हैं। सिंपल हम टेक्स्ट लेंगे, और टेक्स्ट लेने के बाद हम ड्रॉ करेंगे, और लिख लेती हूँ मैं ROI, और इसके ऊपर हम टेक्स्ट लेयर पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएंगे। इसको हम ग्रेडियंट ओवरले करते हैं। सबसे पहले स्ट्रोक डालेंगे, राइट, और इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसे हम मूव करा लेते हैं। इसका साइज़ ऑल शिफ्ट से बढ़ा लेते हैं थोड़ा। तो ये हो गया हमारा, और इसको मूव टूल से राइट, एक और हम टेक्स्ट ले लेते हैं इसी तरीके से। इस पे लिखेंगे लीड्स, इस लेयर पे जाते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे, ग्रेडियंट ले, स्ट्रोक, bevel, contour, and then I'm okay। मूव टूल से, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से, और हम इसे मूव करा लेते हैं यहाँ पे, राइट, और हम इसे
इसका ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हटा रहे हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स बन गए। अब इनको हम मर्ज कर लेते हैं, इन चारों को। तो कंट्रोल दबा के इसे सेलेक्ट कर रही हूँ मैं लेयर्स को, मर्ज लेयर्स पे जाऊँगी। तो अब आप देखेंगे इसको मैं मूव टूल से घुमाती हूँ कहीं पे भी, ये सब एक साथ हो गया। इसको यहाँ रख लेते हैं। अब एक टेक्स्ट, दो टेक्स्ट लेयर और लेंगे, या उससे पहले हम एक रेक्टेंगल शेप बनाते हैं। फिल विथ ब्लैक कलर, और यहाँ पे हम कॉन्टैक्टर्स लेंगे। कॉन्टैक्टर्स फिल विथ ब्लैक, राइट। और इस बटन को हम शेप को थोड़ा सा, हाँ, बेवल एंड एम्बोस करेंगे। इसको मैं मूव करा लेती हूँ। इस पे टेक्स्ट ले लेते हैं। अब की बार कलर चेंज करेंगे और लेंगे वाइट। और यहाँ पे साइज भी ले लेते हैं 45 px। इसका साइज हम और बढ़ाएंगे। राइट, ये हो गया हमारा। और इसको हम मूव टूल से और इन दोनों बॉक्स और कंट्रोल दबा के मर्ज लेयर्स करेंगे, राइट। तो अब इसको अगर मैं मूव भी कराती हूँ तो ये देखिए ये दोनों एक साथ हो गए। अब नीचे एक टेक्स्ट ले लेते हैं, नीचे टेक्स्ट, और उसका कलर रहेगा टेक्स्ट का ब्लैक, ओके। और साइज रहेगा 35 px। यहाँ पे जो भी आपको डिटेल लिखनी हो, अपनी कॉन्टैक्टर्स डिटेल या ऑफर और स्कीम, वो आप दे सकते हैं। एक और टेक्स्ट लेंगे ऐसे ही। और इन दोनों लेयर्स को भी हम मर्ज कर लेते हैं कंट्रोल दबा के। तो अब आप देखेंगे मैं इन दोनों को कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ। तो ये सीखा। अब ये हमारा तीनों आपस में बन चुके हैं। अब आप बैकग्राउंड को कोई भी कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड पे चलते हैं, यहाँ पे कोई भी कलर पैलेट, पिंक करना चाहते हैं आप,
ओके करते हैं और सिंपल ऑल्ट डिलीट। तो ये कलर आ गया, जो भी कलर देखना चाहेंगे आप, येलो में देखना चाहते हैं, ऑल्ट डिलीट। ये देखिए, तो ये हमारी इमेज तैयार हो चुकी है। इसे सिंपल हम फाइल को एक्सपोर्ट एज PNG करेंगे। तो ये फाइल सेव हो जाएगी। और अगर आप इसकी डिफरेंट साइजेस चेंज करना चाहते हैं तो ये आ गया, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ये सेव हो गया। अब आप इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इसके साइजेस बताया था मैंने, इसके डिफरेंट साइजेस जो होते हैं, स्टैंडर्ड साइजेस, ये देखिए ये स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं। तो हम इसमें से एक करके देख लेते हैं, कोई भी। तो 250x360 ये सारे साइजेस हम ले सकते हैं। तो कौन स्टैंडर्ड डिस्प्ले साइजेस ये होते हैं 970x250। आप सिंपल इमेज पे जाएंगे, इमेज साइज़ करिए ऑल्ट कंट्रोल आई से, और यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 950 250 और ओके करती हूँ मैं यहाँ से। तो ये यहाँ से ये 250x250 पे चला गया। कंट्रोल सेट करते हैं दोबारा से, इमेज साइज़ पे जाएंगे, इसको मैं अनलिंक कर देती हूँ। तो हमने लिखा था 950 बाई 250। ओके कर रही हूँ मैं, लेट्स सी। तो ये इमेज ऐसी दिख हो जाएगी। तो सिंपल आप इनमें से कोई भी साइजेस देख सकते हैं, 300x250, 336x280 करके देख लेते हैं। टू 80, तो ये साइज़ चेंज हो गया। और कोई साइज़ भी हम लेते हैं 300x1050। थ्री हंड्रेड इंटू 1050। तो ये इस टाइप से बन गया। 250x250 और 200x200।
तो इस तरीके से हम अपने साइजेस चेंज कर सकते हैं। होप यू गॉट दिस, understand how to make banner. If you like it, then do subscribe my channel. Thank you for watching this video. Bye bye, take care.